ठीक है, no worries. So welcome to our Sunday satsang for Ramcharitmanas. With the help of Ramcharitmanas, we're gonna discuss about Ramayana. So उसमें हम लोग हमारा पहला जो सेक्शन है वो है बाल कांड. There are different cantos or different अध्यायs. उसमें से पहला जो है बाल कांड, उसमें से भी जो पहला सेक्शन है बाल कांड में, उसमें हम है अभी मंगलाचरण में, राइट. तो हमने ये मुख्य 6 श्लोक को हमने डिस्कस किया था, राइट. सो विल डिसाइड द फर्स्ट 4 एज अ पार्ट ऑफ अवर डेली मंगलाचरण. उसमें सबसे ऊपर मैंने रखा है वापस से वही श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार बनरव रघुवर विमल यश जो दायक फल चाय. हम अपने गुरु के चरण की रज को अपने मस्तक पे धारण करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज बेस्ट अस विथ योर ब्लेसिंग, कि ताकि हम अपने मन को ठाकुर जी के यश गान में लगा सके, राइट. उसके बाद हमने जो श्लोक है वो हम रिसाइट करेंगे. दिस इज वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको. अर्थात हमने गणेश जी की और माता सरस्वती की वंदना की. सो प्लीज गिव योर ब्लेसिंग, राइट, ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें और अच्छे से इसका प्रचार कर सकें. भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यान्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमेश्वरम. हमने फिर कृपा मांगी, श्रद्धा और विश्वास और उनके स्वरूप की कंपैरिजन की है भगवान शिव और माता गौरी से. भगवान शिव विश्वास के मूर्तिमंत स्तंभ है और माता भवानी जो है, माता गौरी जो है, वो श्रद्धा की मिसाल है, राइट. उस श्रद्धा का एक और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे, लेकिन सिमिलर टू वन उनकी जो गुरु श्रद्धा है माता गौरी की, उसका भी कंपैरिजन गुरु महाराज करते हैं कि इनकी गुरु के वाक्य में या गुरु के चरित्र में, जो उनके गुरु कौन है, माता गौरी के गुरु कौन है, आप बताएंगे. हु इज द गुरु ऑफ माता गौरी? शिव जी प्रभु. नहीं, शिव जी उनके पति है. उनके गुरु जिनसे उन्होंने भगवान शिव के मंत्र की दीक्षा ली थी, जो उन्होंने नाम जप किया था और भगवान शिव को प्रसन्न किया था. कौन सबसे पहले मिले थे माता गौरी से उनको रास्ता दिखाने के लिए भगवान शिव की प्राप्ति का? नारद मुनि. नारद जी. यस, वंडरफुल. सो उनको देवर्षि नारद मिले थे और उन्होंने उन्हें पहले दीक्षा दी थी और ये उनके गुरु हैं. तो होता ये है कि आगे जब कथा आप सुनोगे तब उसमें आता है कि देवर्षि नारद का श्राप लगता है ठाकुर जी को. तो जैसे ही ये कथा शुरू होती है, भगवान शिव कहते हैं, और भगवान शिव डिटेल्स में नहीं जाते, सिर्फ इतना सा कहते हैं कि देवर्षि का श्राप लगता है भगवान श्री हरि को, क्योंकि ये जानते हैं कि ये श्राप देवर्षि नारद ने दिया था और ये इनके गुरु हैं. तो देखिए यहाँ पे जब जैसे ही कहा तब माता गौरी एकदम क्विकली स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन करती है भगवान शिव जी. रुकिए रुकिए भगवान, रुकिए प्रभु, आपने कहा देवर्षि ने श्रीहरि को श्राप दिया, तो अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो ऐसा कहता है कि क्या जरूरत थी, भगवान को कैसे श्राप दे सकते हैं, ऑल दिस थिंग, राइट, विदाउट द नेचर ऑफ द गुरु. बट यहाँ पे माता गौरी कहती हैं कि ऐसी कौन सी गलती श्रीहरि ने की कि जिसकी वजह से गुरुदेव ने उसको श्राप दिया. सो ये स्पेसिफिक जो कमेंट है, ये उनका जो विश्वास है अपने गुरु के अंदर, अपने गुरु के अंदर जो श्रद्धा है, निष्ठा है, उसको रिवील करता है. तो अगेन, भवानी शंकरो वंदे विश्वास श्रद्धा विश्वास रूपिणम याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतना स्थविश्वरम. की श्रद्धा और विश्वास की कृपा के बिना कोई भी सिद्ध मनुष्य अपने अंदर भगवान की स्थापना नहीं कर सकता है. तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा ये थी कि सत्संग की आगे महिमा बताएंगे, राइट. सो सत्संग और कुसंग में अंतर क्या है? अगर आप किसी श्रद्धावान इंसान के संग में है, जिसके अंदर भगवान की भक्ति है, जिसके अंदर भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है,
अगर आपने उसका संग किया तो उसे सत्संग कहा जाएगा शास्त्र के मत के अनुसार। और अगर आपने किसी अश्रद्धावान मनुष्य का संग किया तो उसे कुसंग कहा जाएगा। यहाँ पे ज्ञान की परिभाषा नहीं दी है। चाहे अश्रद्धावान व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन उसे कुसंग कहा गया है। और उसके सामने श्रद्धावान व्यक्ति को चाहे शास्त्र का इतना ज्ञान ना हो, लेकिन उसे भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो उसका संग जो है वो शास्त्र ने सत्संग कहा गया है। राइट। आगे और मंगलाचरण है वो क्या है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। ये गुरु की वंदना है, जहाँ पे उन्होंने वापस से कंपैरिजन की है भगवान शिव से। अर्थात वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यामाश्रितो ही व्यक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। और क्या कहा? यामाश्रितो ही विक्रोपि, जिनका आश्रय लेने के बाद चंद्र सर्वत्र वंदते। चंद्र जो द्विज का चंद्रमा है, राइट, वो हर जगह वंदित हो गया। वैसे तो इतना क्षीण हो जाता है द्विज का चंद्रमा कि उसको उसकी ब्यूटी चली जाती है, लेकिन जब वो भगवान शिव उसे अपने पे धारण करते हैं, जब वो भगवान शिव की शरण ग्रहण करता है अर्थात गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वो हर जगह वंदनीय हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल ये भी है कि अगर कोई सामान्य जीव चाहे कितना भी कनिष्ठ हो, कितना भी कृपण हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी पापी हो, कितने भी अपराध किए हो, कितना भी कार्मिक हो, लेकिन जब वो गुरु की शरण प्राप्त करता है तब वो सर्वत्र वंदनीय हो जाता है। राइट। और फिर उसके बाद है सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वर। यहाँ पे दो पर्सनालिटी की मंगलाचरण की है, जिसमें आते हैं महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी। और यहाँ पे क्या कहा है? सीता राम गुणग्रामा। ये कहाँ पे घूमते हैं? सीता राम के गुण के वन के अंदर। राइट। अगर आप इनकी कृपा प्राप्त कर लोगे तो आप भी भगवान राम और माता जानकी के जो गुण है, राइट, उनकी जो कथा है, उनकी जो लीला है, उनका जो वन है, उसके अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा। राइट। सो दिस इज द फोर मंगलाचरण। सो जब तक ये बाल कांड चलेगा तब तक हम इस फोर मंगलाचरण को फॉलो करेंगे। फिर आगे जैसे अयोध्या कांड आएगा तो फिर वहाँ पे अलग से मंगलाचरण है। वहाँ पे ये जो पहला मंगलाचरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा मंगलाचरण का तीसरा सेक्शन, विच इज ब्राह्मण और संत वंदना। मृद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का जो समाज, यहाँ पे मंगलाचरण ही चल रहा है, राइट। तो संतों, इसका मतलब क्या है इस चौपाई का, कि संतों का जो समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है अर्थात प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। अब इसका मतलब बहुत ही डिटेल है। यहाँ पे उन्होंने संत की वंदना की है, और संत की वंदना और उनका कंपैरिजन किया, किसके साथ किया? तीर्थराज अर्थात प्रयाग के साथ किया। राइट। लेकिन इसमें भी कंपैरिजन है कि जो संत है उनका कंपैरिजन प्रयागराज के साथ किया, लेकिन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ संत वर्सेस प्रयागराज, तो वो हम समझेंगे। देखिए, साधु वो है जो साधन कर रहे हैं, और संत वो है जिनका साधन पूर्ण हो गया है। अर्थात हम जैसे माला कर रहे हैं, हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हम साधु हैं क्योंकि हम साधन के मार्ग पे चल रहे हैं। और एक बार आप सिद्ध हो गए, एक बार आपने चीज प्राप्त कर लिया, आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो आप संत की कैटेगरी में आ जाते हैं। राइट। जो पहुंचे हुए हैं, जो भगवान को प्राप्त किए हुए हैं। राइट। तो यहाँ पे संत है वो कैसे हैं? जंगम तीर्थराज, जो तुलसीदास जी ने कहा है। तीर्थराज अर्थात प्रयाग, लेकिन ये कैसा प्रयाग है, ये कैसा तीर्थ है? चलता फिरता।
क्योंकि प्रयाग क्या है, अचल है, वो कहीं मूव नहीं हो सकता। अगर आपको शुद्ध होना है, आपको पवित्र होना है, तो वहां पे जाके आपको स्नान करना पड़ेगा अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन ये संत कैसे, ये जंगम है, अर्थात जो चल है, जो मूव हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग जगह पे जाते हैं और लोगों को पवित्र करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। राइट। जैसे दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगा कि एक संत चतुर्भुज नाथ जी जो गोवर्धन में रहते थे। राइट। गोवर्धन में श्रीनाथ जी के जो अष्ट सखा थे, उसमें से एक थे चतुर्भुज नाथ जी। तो उनकी एक इंसिडेंट आता है कि वो जब कहीं पे विचरण कर रहे थे अपने ठाकुर जी के साथ, संत समाज के साथ, तो संध्या होने को आई थी। उनको कहा, उन्होंने पूछा किसी से कि भाई हमें रात्रि को विश्राम करना है, हमारे ठाकुर जी का भोग बनाना है, उनको अर्पण करना है, तो कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे हम सब रात्रि निवास कर सके। तो गांव ने किसी ने कहा कि इतनी बड़ी जगह तो हमारे पास कुछ है नहीं ऐसे किसी का घर, लेकिन ये एक बगीचा है जहाँ पे वो रहते हैं ना, बगीचा के अंदर छोटी छोटी हट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, आप वहाँ पे रात्रि विश्राम कर सकते हैं। लेकिन दुविधा ये है कि लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पे प्रेतों का वास है। तो चतुर्भुज नाथ जी कहते हैं हाँ, उसकी तो कोई टेंशन नहीं, ठाकुर जी ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे रात्रि निवास करते हैं, वो भगवान को फ्रेश करते हैं, अर्थात भगवान को नहलाते हैं, फिर उनका चरणामृत का छिड़काव करते हैं। और उनके छिड़काव की वजह से जो उस समय वहाँ पे प्रेत थे, जो कुछ दृश्यमान थे कुछ अदृश्य, उन सब की मुक्ति हो जाती है। और कुछ जो प्रेत थे वो वहाँ पे थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो जब ये चतुर्भुज नाथ जी वापस आते हैं अब रिटर्न में, और वहीं पे वापस से विश्राम करते हैं, तो ये प्रेत लोग उनकी शरण वापस से कहते हैं कि आप जब पहली बार आए थे, आपने अपने ठाकुर जी का जो चरणामृत था उसका छंटकाव किया था, तो हमारे बहुत सारे जो प्रेत मित्र थे उनकी मुक्ति हो गई थी। तो हम चाहते हैं कि आप वापस से हम पे कृपा कीजिए। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा हमने ये खड्डा खोद के रखा है, उसके अंदर पानी है, आप सिर्फ संत लोग अपने चरण इसमें धो लीजिए। तो उन्होंने किया वैसा, एंड देन जितने भी प्रेत वहां पे थे, उन सब प्रेतों ने उससे आचमनी की और उन सब की मुक्ति हो गई। तो ये संत क्या है, चलते फिरते तीर्थ है। और एक कथा आती है रामानुजाचार्य, जो साउथ के बहुत बड़े संत हो गए, जो श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य थे। वो जब अपने रामत अर्थात अपने संतों के साथ कहीं जा रहे थे, तो वो जो पूरा गांव था, वो एथियस्ट का गांव था, अर्थात वहां पे कोई भगवान को मानता नहीं था, सब विधर्मी थे। तो अब सबको उपदेश देना, सबको प्रीच करना, सबको ट्रांसफॉर्म करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक जो नॉर्मल शिष्य थे, जो उनके फॉलोवर थे, उनको बुलाया और कहा कि एक काम करो, तुम इस तालाब के अंदर अपने पैर रखो। तो उसके शिष्य ने कहा क्यों गुरुवर, नहीं सिर्फ रखो, मैं ये चाहता हूँ तो अपने पैर रखो। तो उन्होंने उनके पैर उस तालाब के अंदर रखवाए और बोले कुछ नहीं। अगले दिन सुबह जब लोग उस तालाब से पानी पी रहे थे, तो उस चरणामृत की वजह से, उस संत के चरणामृत की वजह से पूरा गांव विद इन द 24 आवर दे गॉट द सीड ऑफ द डिवोशन। सो अगेन कहने का तात्पर्य ये है कि संत जो है वो क्या है, वो चलते फिरते तीर्थ है। तो जहां कहीं भी आपको संत के दर्शन हो, संत महात्मा पधारे, हाँ जांच करना आवश्यक है। सिर्फ चोलाधारी जो पहनते भगवा कपड़ा, वो संत नहीं होते। सो अगर आप कहीं तीर्थ पे जाते हो, किसी धाम में जाते हो, तो अगर वहां पे कोई सिद्ध महात्मा, सिद्ध पुरुष निवास करते हैं, कोई सिद्ध संत निवास करते हैं, तो सिर्फ मंदिर के दर्शन करके मत आ जाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी धाम में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो सिर्फ मंदिर गिनते रहते हैं। अच्छा ये मंदिर जाना है, वो मंदिर जाना है, अरे यहाँ पे कोई संत विराजमान है, चलो उनके दर्शन, नहीं नहीं हमारे मंदिर अभी बाकी है। अरे भैया ये संत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके पहले दर्शन करो। उन्होंने ठाकुर जी को अपने हृदय में बैठा के रखा है, इनकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर हो गई तो तुम्हें कहीं घूमना नहीं पड़ेगा संसार में, भगवान मिले मिलाए तुम्हें मिल जाएंगे। तो जब भी किसी यात्रा स्थल पे जाओ, तीर्थ स्थल पे जाओ, तो संत अगर वहां पे विराजमान है, सिद्ध महात्मा विराजमान है, तो समय निकाल के उनका संग करो, उनकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़े, क्योंकि वो अगर आपने कर लिया तो आपका भवसागर तैर हो गया। राइट। सो संत
की महिमा बहुत है, राइट। तो फिर ये मैंने क्वेश्चन लिखा, अगर संत स्वयं तीर्थ स्वरूप है तो वो फिर तीर्थ में क्यों जाते हैं? क्योंकि तीर्थ स्थल में जाते हो तो वहां पे भी आपको बहुत सारे संत मिलते हैं, लेकिन अगर वो खुद तीर्थ स्वरूप है तो उनको तीर्थ में जाने की क्या जरूरत है? तो उनका उत्तर ये आता है कि जब पापी लोग जब तीर्थ में स्नान करते हैं तो अपनी मलिनता और अपना पाप तीर्थ के अंदर छोड़ते हैं, तो ये संत लोग जाके तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं, राइट। जिसका एक एग्जाम्पल संत पुंडरीक की कथा में आता है। संत पुंडरीक कहाँ पे है, आपको पता है? बताइए। महाराष्ट्र में प्रभु। जी, यस, वंडरफुल। महाराष्ट्र में कहाँ पे, और कोई बता सकता है? पंढरपूर में प्रभु। पंढरपुर, यस। सुरेश बाबू, वेलकम, आई वाज वेटिंग फॉर यू। ओके, सो इनकी कथा में आता है कि ये जब पहले ये संत पुंडरीक कौन है कि जिनकी वजह से पंढरीनाथ प्रकट हुए। अगर आप पंढरपुर जाते हो तो वहाँ पे पंढरीनाथ के दर्शन आपने किए होंगे। तो पंढरीनाथ कैसे ऐसे अपने कमर पे हाथ रख के ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये किसकी प्रतिमा है? ये ठाकुर जी अपने भक्त के फ्री होने का वेट कर रहे हैं। तो ये संत पुंडरीक पहले संत पुंडरीक नहीं थे, वो सिर्फ एक पुंडरीक थे, एक सामान्य इंसान थे जो अपने बीवी का गुलाम था, जोरू का गुलाम था, अपने बीवी के पीछे पीछे चलता था। तो कथा आती है कि आई एम कटिंग इन टू शॉर्ट कि उनकी शादी करा दी, वो निठल्ले थे। तो उनके माता पिता ने उनकी शादी करा दी कि सोचा कि शादी के बाद ये सुधर जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। पहले तो सिर्फ निठल्ले थे, अभी क्या हो गया है कि वो घर जमाई बनने के उसके बॉर्डर पे थे। तो अपनी बीवी के यहाँ से उनको एक घोड़ा मिला था दहेज में, तो हर जगह अपनी बीवी को घुमाते थे, बस बीवी के साथ ही रहते थे, कुछ काम वाम नहीं करते थे। उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे, तो माता पिता ने कहा कि देखो भाई, अब हम रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन तुम एक काम करो, अब गृहस्थी तुम संभालो, हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं। तो इसकी बीवी ने कहा कि ये लोग यात्रा पे चले गए, इनके हाथों में जो कंगन और वो सब है, अगर इनको कुछ हो गया तो यात्री लोग निकाल लेंगे, इससे अच्छा हम इनके साथ चलते हैं, तो ये सोना जो उन्होंने पहना हुआ है आपकी माता जी ने, तो वो सेफ होगा। तो पुंडरीक ने कहा ठीक है। तो वो घोड़ा जो था उसके ऊपर उसने अपनी बीवी को बिठाया, उसके माता पिता चल रहे हैं और ये घोड़ा पकड़े हुए यात्रा कर रहे हैं। जब घूमते घूमते वो संगम के ऊपर आए तो उनको क्या दृश्य देखने को मिलता है कि रात्रि में तीन स्त्रियां आती है जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उनके कपड़े जो है वो बहुत ही गंदे हैं, मैले हैं, थोड़े से फटे हुए हैं। दे कम इन द आश्रम, दे डू द स्वीपिंग, वो मॉप करती है, कचरा निकालती है, आश्रम को क्लीन करती है। एंड देन व्हेन दे कम आउट, दे आर डेकोरेटेड विद द डिवाइन काइंड ऑफ ज्वेलरीज। उनके कपड़े एकदम सुंदर हो जाते हैं, उनकी ज्वेलरीज उनके वापस आ जाती है, लुक्स ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर अप्सराएं जैसी दिखती हैं। तो ये कुछ तो 2 दिन चला, उन्होंने देखा कि रात को ऐसा कुछ दिव्य चमत्कार होता है, तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने उन 3 सुंदरियों को रोका, कहा कि आप कौन है? तो उन्होंने आंसर दिया कि मैं गंगा, ये यमुना और ये सरस्वती। तो ये क्या चमत्कार है? आप आते हो, कपड़े एकदम फटे हुए गंदे रहते हैं, व्हेन यू गो आउट इट इज ब्यूटीफुल, यू गेन योर ब्यूटी एंड योर क्लोथ्स बैक एंड योर ऑर्नामेंट। तो वो कहती है गंगा माता कि हम क्या करें, यहाँ पे तीरथ पे बहुत सारे पापी आते हैं और वो अपना स्नान यहाँ पे करते हैं और अपने पाप यहाँ पे छोड़ते हैं, तो जिनकी वजह से हमारे वस्त्र भी मैले हो जाते हैं। और हम जब ऐसे संत के यहाँ पे आके, जहाँ पे आप रुके हुए हो आश्रम में, उनके यहाँ आके जब हम ये मीनियल सर्विस करते हैं, सो वी रिगेन अवर स्ट्रेंथ बैक। और बोले अभी तो थोड़ा और गंदा सिचुएशन है। वो बोलते हैं ना, कभी कभी बहुत सारे लोग तीर्थ में एक साथ आते हैं तो गंदगी बढ़ जाती है। तो वैसे ही वो माता ने कहा कि अभी सिचुएशन और खराब है, क्योंकि 2 दिन से महापापी आके रुका हुआ है। तो बोले कौन? तो बोले तू खुद, कि जो अपने माता पिता को पैदल चलवा रहा है, बीवी को घोड़े पे बैठा के घूमे जा रहा है। तो बोले तुझसे बड़ा पापी कौन होगा इस संसार में, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है।
तो पुंडरीक की वहां पे आंखें खुल जाती है। देन ही स्टॉप हिज यात्रा फ्रॉम देयर, और वहां से वो चले जाते हैं अपने घर, और फिर अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अच्छे से करते हैं। और सिचुएशन ये आ जाती है कि उसकी निष्काम सेवा जो अपने माता पिता के प्रति थी, वो देख के भगवान पंडरीनाथ अर्थात भगवान विट्ठल देव को उनसे मिलने की इच्छा होती है। तो वो उनके द्वार पे आते हैं। वो बोलते हैं ना, वी लर्न इन गीता, राइट, कि आप अपने निष्काम कर्म के माध्यम, जो गीता में 25 अलग अलग रास्ते हैं भगवत प्राप्ति के या मोक्ष प्राप्ति के, उसमें से एक रास्ता भगवान जो गीता में कहते हैं वो क्या है, कि तुम निष्काम कर्म से भी मुझे प्रसन्न कर सकते हो। तो जब उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना माता पिता के प्रति निष्काम कर्म किया और इतना उच्च कोटि का किया कि पंढरीनाथ उनको देखने के लिए आए, उनसे मिलने के लिए आए। तो जब रात्रि का समय था, वो अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे, उस समय दरवाजे पे विट्ठलनाथ आके नॉक करते हैं कि बोले पुंडरीक, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो पुंडरीक कहते हैं, हाँ मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। भगवान थोड़ा वेट करते, बोले पुंडरीक मैं खुद विट्ठल हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। तो पुंडरीक बोलते हैं, अच्छा प्रभु आप खुद आए हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा में हूँ। ऐसा कह के वो वहां से एक ईंट है, वो फेंकते हैं दरवाजे के ऊपर। बोले आप इसके ऊपर थोड़ा वेट कीजिए, तो आप देखोगे पंडरीनाथ ईंट के ऊपर खड़े हुए ठाकुर जी है। तो भगवान भी ऐसे करके खड़े हो जाते हैं कि बोले ठीक है, तू जब तक मुझे वेट करवादा कर दे, मैं भी तेरा वेट करते हुए यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ऐसे करके भगवान खड़े हैं, ईंट के ऊपर खड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो संत लोग हैं वो तीर्थ में क्यों जाते हैं, वो धाम में क्यों रहते हैं, ताकि हम जैसे लोग जब जाके वहां पे अपना पाप पाप से मुक्त होते हैं, तो उस तीर्थ को या उस जल को पवित्र करने के लिए संत उस जल में स्नान करते हैं, राइट। तीसरी चीज क्या बताई है यहाँ पे, देखिए, मृद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राज। यहाँ पे क्या किया, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है और जगत में चलता फिरता तीरथ राज है। लेकिन संत कैसे, दूसरा पंक्ति में लिखा है कि राम भगति जहां सुर सरिधारा। कैसे संत, कि जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आपको भक्ति का मार्ग दिखाए। क्योंकि ये एक एक फिल्टर है या एक चेक पॉइंट है कि संत किसे कहना चाहिए, जो आपको ठाकुर जी की भक्ति के बारे में बताए। वरना संसार में आपको ऐसे भगवा चोले कपड़े भगवा चोला पहने हुए तो बहुत से साधु मिल जाएंगे, जो अपने आप को संत कहेंगे, कुछ मॉडर्न स्टाइलिश रहेंगे, कुछ ये रहेंगे। लेकिन संत का जो परिभाषा है, संत की जो चेक पॉइंट है वो क्या है, जब वो बोलते हैं अपने मन वाणी और क्रिया से, अगर वो आपको भगवत भक्ति के बारे में समझाए या भगवत भक्ति के बारे में उपदेश करे या भगवत भक्ति के बारे में प्रेरणा करे, तो ही वो संत है, चाहे उसका ड्रेस कोई भी हो। तो आप झांसे में मत आइए। कभी कभी हम बड़े आडंबर देख के, बड़ी लक्ष्मी देख के या बड़े बड़े मंदिर देख के हम झांसे में आ जाते हैं। बस चेक पॉइंट क्या है, कि उनकी मन वाणी क्रिया से सिर्फ भगवत भक्ति के बारे में सुरसुरी धारा, अर्थात इट्स कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग। अगर ये तीन चीजें हो रही हैं बस, तो समझना वो संत है, राइट। सो नेक्स्ट वन, ये सिमिलर जो तुलसीदास जी ने यहाँ पे दो चौपाटी चौपाई गाई है, उसका सिमिलर जो कंपोजिशन है हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है गोपी गीत के अंदर, राइट। गोपी गीत में गोपियाँ क्या कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसका मतलब बहुत प्यारा है। गोपियाँ क्या कहती है, सिमिलर चीज जो गोस्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं, गोपी गीत में गोपियाँ कह रही, गोपियाँ क्या कह रही है श्रीमद् भागवतम के अंदर,
द नेक्टर ऑफ योर वर्ड्स, अर्थात आपकी कथा और आपकी लीला, दे आर द लाइफ एंड सोल ऑफ द सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार में जो भी पड़ा हुआ है, जो भी सफर कर रहा है, उनके लिए आपकी कथा और आपकी लीला, ये क्या है? प्राण धन है, राइट? ये जो नरेशन है आपकी कथाओं का, राइट, वो हमेशा जो साधु सन्यासी है, जो एजुकेटेड है, राइट, वो इसका हमेशा प्रचार करते रहते हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो संसार में जो जीव पड़े हुए हैं उनके सिंफुल रिएक्शंस चले जाते हैं और उन्हें गुड फॉर्चून की प्राप्ति होती है, राइट। ये जो नरेशंस है पूरे संसार में कौन ट्रांसमिट करता है? बोलते हैं कि भूरिदा जना, अर्थात जो आपके साधु संत हैं, जो आपके प्रेमी जन है, वो उदार मत से आपकी लीला और कथा का प्रचार हमेशा करते रहते हैं और संसार में जो पड़े हुए जीव हैं उनके सफरिंग को दूर करते हैं, राइट। इट इज अ सिमिलर एग्जांपल, दैट्स व्हाई आई हैव कोटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। अर्थात कि ये जो तीर्थ राज में स्नान का फल तत्कालित ऐसा देखने में आता है। कौन से तीर्थ राज में? संत रूपी तीर्थ राज में। इसमें अगर किसी ने नहा लिया, एक बार संत से मिल लिया, तो उसका जो तत्काल फल क्या है कि कौवे भी कोयल बन जाते हैं और बगुले भी हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, राइट। ये सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप सेकेंड एवेन्यू प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे तो आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। When Prabhupada came on Second Avenue in New York at the age of 67, क्या हुआ था वहां पे? वहां पे सब जो इट्स अ हार्ट ऑफ द पीपल जो वहां पे रहते थे, वो कौन थे? हिप्पीज थे। वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज करते हैं, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स। उन्होंने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया था। वो सिर्फ 24 घंटे ड्रग्स करते थे और इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व रहते थे। जब प्रभुपाद वहां पे आए, एक प्रभुपाद, ठीक है, तो फिर वहां से देखिए कैसे शुरुआत हो गई। 14 साल के अंदर प्रभुपाद ने मोर देन 5000 डिफरेंट नेशनलिटीज के लोगों को बड़े बड़े साधु महात्मा बना दिए। और वो साधु महात्मा भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए। एक संत, सिर्फ एक संत न्यूयॉर्क पे आता है सेकंड एवेन्यू में और मिरेकल करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो संत है, ये जो तीर्थ राज है संत स्वरूप, वो तत्काल फायदा देता है, राइट। आगे क्या कहते हैं? वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी, जल चर थल चर नज नम चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद नान पाऊं। ये दो पंक्ति है जिसमें पहले का मतलब क्या है कि वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृतांत कहा है कि उनके जीवन में संत के प्रभाव से क्या हो गया। आप सबको पता है, राइट। फर्स्ट हम लेते हैं वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी का उदाहरण वाल्मीकि जी खुद कह रहे हैं आध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में कैंटो नंबर 6 में। वो खुद भगवान राम को कह रहे हैं कि प्रभु मैं पहले क्या था, और देवर्षि नारद के कांटेक्ट में आने के बाद आपका नाम जप किया मैंने
और आज ब्रह्म ऋषि कहलाता हूँ। महर्षि वाल्मीकि पहले, उनका पहला नाम क्या था बताइए मुझे, कौन थे वो पहले, आपको पता है? उनका नाम बताइए। वाल्मीकि। अंगुलीमाल। वालियल लुटा। अंगुलीमाल प्रभु। अंगुलीमार तो उसका अपभ्रंश नेम था। वा, वालियल लुटा। नहीं, वो भी गुजराती नाम था। हाँ संदीप, सॉरी यस। संदीप प्रभु, रत्नाकर। यस, रत्नाकर। रत्नाकर। ये जो रत्नाकर थे ना, एक्चुअली वो कुसंग में पड़ गए थे एक्चुअली। वो थे तो ब्राह्मण कुल के, लेकिन कुसंग, उनका संग था भील लोगों के साथ, जो शिकार करके अपना पेट पालते हैं। उसमें भी कुछ जो विचित्र प्रकार के लोग थे, जो फिर धीरे धीरे मानव हिंसा में चले गए थे। उनका ग्रुप ऐसा बन गया था। तो एक ब्राह्मण का लड़का रत्नाकर धीरे धीरे कुसंग के कारण इतना नीचे गिर चुका था कि वो फिर लोगों को मार के उनकी उंगलियां ले लेता था। तो ये जो उंगली मार थे, एक्चुअली ही वॉज इन अ कुसंग। और फिर उनको देवर्षि नारद का एक दिन संग मिलता है, और देवर्षि नारद के संग के प्रभाव के कारण क्या होता है, उन्हें वो कहते हैं कि तुम राम नाम का जप करो। लेकिन कहते हैं ना कि पाप कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि वो भगवान का नाम तक उच्चारण नहीं कर सकते। राइट। गोस्वामी तुलसीदास जी ही आगे कहते हैं कि वेरी गुड दोहा, उसमें कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। कभी कभी पीछे के पाप इतने बढ़ जाते हैं कि अगर आप उस जीव के सामने भगवान नाम या भगवान की कथा या कुछ भी कहो या प्रीचिंग करने की कोशिश करो, तो ही कैन नॉट टेक इट और शी कैन नॉट टेक इट। उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि पीछे के पाप इतने बड़े होते हैं कि उनको हरि चर्चा जो है वो समझ में भी नहीं आती और सुहाती भी नहीं है। तो यहाँ पे उंगली मार की सिचुएशन यही हो गई थी कि उसे सिंपल सा नाम कहा था राम, 2 अक्षर का नाम है, उसमें कुछ श्रम तो है नहीं, 2 अक्षर का नाम है राम। देवर्षि ने कहा कि बस तुम राम नाम का जप करो, लेकिन पाप इतना बड़ा था कि वो राम नाम का उच्चारण तक नहीं कर सकता था। तो उन्होंने मरा 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 करना शुरू कर दिया। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मरा करो तो भी ठीक है, नाम में इतना प्रभाव है कि उल्टा नाम जपोगे फिर भी तुम्हें उसकी कृपा प्राप्त होगी। तो फिर मरा 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 करते हुए राम 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 हो गया, और महर्षि वाल्मीकि बन गए वो। राइट। तो ये कथा, ये जो कथा है खुद की, वो खुद भगवान राम को सुनाते हैं जब वो उनसे मिलने आते हैं। राइट। दूसरा, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद कौन थे और उनको कैसे संत का फायदा हुआ, बता सकते हो? देवर्षि नारद भी एक दासी के पुत्र थे। हाँ प्रभु जी, और वो जब संतों की सेवा करने जाते थे तो उनका जूठा खाते थे, तो वहीं से उनको संतों की कृपा प्रारंभ होनी शुरू हुई। हाँ, संतों का जूठा खाना और सेवा, that is true, हाँ but जी। actually he came in contact with the saintly people, right? सप्त ऋषि थे, वो वहाँ पे अपना चतुर्मास्य करने के लिए आए थे उनके गांव में। तो उनकी माता जो थी वो एक्चुअली शूद्र थी, वो उनके यहाँ पे बर्तन वर्तन करती थी, वो बीमार होती है, और फिर उनका क्या बोलते हैं, उनके रिप्लेसमेंट में जो बालक देवर्षि नारद है वो उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। और जब बालक देवर्षि नारद की सेवा करने के लिए जाते तो उनके संग के कारण उन पे जो है वो कृपा, उनका जीवन सफल हो जाता है, और फिर देवर्षि नारद बन जाते हैं उनसे दीक्षा प्राप्त करके। और तीसरा है अगस्त्य जी, जिनकी कथा यहाँ पे आती है। अगस्त्य जी का अपोजिट उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। राइट। कि शिवजी जैसे भक्त जो है वो भी अगस्त्य जी के पास कथा सुनने जाते हैं। इतना ही नहीं, you have to wait for 1 second, okay? I have to get my kids out. ले जाने भाई, राघव, you have to go out, बेटा. Okay, please. Okay, I have something for you. I'll give you something, okay?
सॉरी। सो अगस्त्य जी, हाँ, भगवान शिव जैसे जो प्रमुख वैष्णव है वो भी उनके यहाँ कथा सुनने के लिए जाते हैं। ये ऐसे संत हैं। और राम जी भी खुद उनसे मिलने गए थे। अरण्यकांड में उनकी भी कथा आती है, राइट। देयर इज अ वेरी फेमस दोहा कि जाहु न चाहूँ कबहू कछु तुम संग सहज सने हो। भक्तिमय दोहा है, आगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तीन की व्याख्या यहाँ पे गोस्वामी देते हैं कि महर्षि वाल्मीकि, देवर्षि नारद, इनको संत का संग प्राप्त हुआ। और एक ऐसे संत भी है अगस्त्य जी, उस कोटि के भी संत है जिनका सत्संग करने के लिए भगवान शिव खुद आते हैं, और भगवान राम भी उनको मिलने के लिए आते हैं। और जो सो दिस इज द फर्स्ट लाइन। द नेक्स्ट 3 लाइन इज हियर कि जल में रहने वाले, जमीन पर चरने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जितने भी जीव है, गोस्वामी जी कहते हैं, राइट, उनके ऊपर अगर जो भी उनके पास आप जो भी बुद्धि देखते हो, कीर्ति देखते हो, उनकी सद्बुद्धि अगर सुनते हो, या उनका ऐश्वर्य अगर देखते हो, वो सब कैसे प्राप्त हुआ है? सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है, राइट। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। किसकी प्राप्ति का? बुद्धि, कीर्ति, सत्संगति, ऐश्वर्य और भलाई। अगर किसी के पास ये प्राप्त है तो समझना किसी ना किसी संत की कृपा की वजह से या सत्संग की कृपा की वजह से ही प्राप्त है। इसके अलावा वेदों में और कोई प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है। और फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोहा, राइट, यू माइट हैव हियर दिस वन कि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज से मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल और सब साधन का फूल है। टू मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, लेकिन राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं होता। तो व्हाट इज, इट्स लाइक चिकन केम फर्स्ट और द एग केम फर्स्ट, राइट। सत्संग की कृपा से ही आपको राम मिलते हैं, और राम की कृपा से ही सत्संग मिलता है। देन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? इज यू हैव सम थॉट अबाउट इट कि सत्संग की कृपा, सत्संग की वजह से ही आपको राम मिलते हैं, लेकिन राम की वजह से ही आपको सत्संग प्राप्त होता है। अगर राम की कृपा नहीं होगी तो आपको सत्संग नहीं मिलेगा, और अगर सत्संग होगा तो ही आपको राम मिलेगा। तो देन व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड डू? प्रभु सत्संग एंड सेवा, संतों की सेवा है सत्संग। यस, आपको निर्मल मन, सिर्फ निर्मल मन आपके पास होना चाहिए। अर्थात जब भी आपको सेवा का मौका मिले, जब भी आपको किसी को क्या बोलते हैं, इज देयर एनी वे यू कैन फाइंड द सर्विस, यू शुड डू इट विथ निर्मल मन। थोड़ा भी अहंकार रखे बिना जब कभी भी सेवा का मौका मिले, चाहे किसी स्वरूप में मिले, छोटी सेवा हो, बड़ी से बड़ी सेवा हो, ट्राई टू अटेन दैट वन। अगर आपने निर्मल मन से उस सेवा को एग्जीक्यूट किया तो होगा क्या कि आप पात्रता डेवलप करोगे, आप अपने लिए एक पात्रता डेवलप करोगे जो किसी ना किसी संग, किसी ना किसी संत के आंखों में या भगवान राम की आंखों में आपको लाने के लिए योग्य बनेगा। वो किसी ना किसी निर्मल मन से कई हुई सेवा ही आपको संत की आंखों में ले जाने के लिए सक्षम है, या ठाकुर जी की आंखों में आपको ले जाने के लिए सत्संग है सक्षम है। अगर ये दो में से किसी एक की भी नज़र आपके ऊपर पड़ जाती है तो ही आपको, अगर आप सत्संग या राम कृपा प्राप्त हो सकती है। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। और सिमिलर एग्जांपल मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। इफ़ यू वांट आई कैन टेल दिस कथा अबाउट हरिराम व्यास जी, कि हरिराम व्यास जी को कैसे भगवान शिव के सत्संग की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? काशी विश्वनाथ में। भगवान शिव ने आके उनको सत्संग दिया, 5 मिनट का सत्संग हुआ सिर्फ,
लेकिन हरिराम व्यास जी का जीवन चेंज हो गया, राइट? वी हैव डिस्कस दिस कथा मैनी टाइम. यू वांट मी टू रिपीट और यू रिमेंबर दिस कथा? प्रभु काशी के वो ना। प्रभु, ये जो हरिराम व्यास जी थे, ही वॉज एक्चुअली 53 किंगडम्स का उनको आधिपत्य प्राप्त था, अर्थात उनके वो मुख्य प्रीस्ट थे, उनके धर्मगुरु थे और उनका मार्गदर्शन करते थे और इतने नॉलेजेबल थे कि उनको फिर एक छोटी सी इच्छा प्राप्त हुई कि मैं हर जगह जाके दिग्विजयता प्राप्त करूं, अर्थात वो जाते थे हर टाउन में और वहाँ पे जो भी उनके जो मेन प्रीस्ट होते थे, उनके जो धर्मगुरु होते हैं, उनसे उनको चुनौती देते थे कि अगर वी शुड डू द शास्त्रार्थ, और अगर शास्त्रार्थ में मैं जीत जाता हूँ तो आपको लिख के देना है कि यू एक्सेप्टिंग माय सरेंडर. ऐसे करते करते ही डिड 53 प्लेसेस और फिर उनको लगा कि अभी हर जगह पे जाके मैं क्या जीतूं, इससे अच्छा मैं काशी चला जाता हूँ. काशी इज अ नगरी known for all the intelligent people. All the big पंडित्स lives in काशी only. तो अगर मैंने काशी को पराजित कर दिया, वहाँ के पंडितों को पराजित कर दिया, फिर मेरे को भारत में कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं. तो वो काशी चले जाते हैं और काशी के जो पंडित है उनको लगता है कि वो अगर हार गए तो काशी का नाम खराब हो जाएगा. तो जाके काशी विश्वनाथ जी से कहते हैं कि प्रभु आप ही रक्षा करो, काशी आप ही की नगरी है और हम आप ही के हैं, अगर हम हार जाएंगे तो फिर नाम खराब होगा काशी का. तो ये हरिराम व्यास जी जब पहुंचते हैं काशी, तो अगली रात्रि को, मीन्स कल शास्त्रार्थ है और आज रात को भगवान शिव के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाते हैं. मंदिर में उनको एक बूढ़े ब्राह्मण मिलते हैं. वो उनसे कहते हैं कि आप ही हरिराम व्यास जी हो? तो हरिराम व्यास जी कहते हैं हाँ हाँ, आप मुझे जानते हो? तो बोला आपका नाम किसने नहीं सुना. और ये थे एक्चुअली भगवान शिव जो अपना सत्संग दे रहे थे. हरिराम व्यास जी का जीवन परिवर्तन होने वाला था सिर्फ ये 3 लाइन सुन के. तो आज मेरा गला बहुत खराब है एक्चुअली, सॉरी. तो वो पहला सवाल पूछते हैं हरिराम व्यास जी कि आप इतने बड़े महात्मा हैं, मुझे 3 क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू कैन आंसर दोस. तो बोले आप कल आ जाना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाने वाला है. तो बोले इसीलिए मैं कल नहीं आऊँगा, क्योंकि इतनी बड़ी अगर डिस्कशन होने वाली है तो मुझ जैसे मामूली ब्राह्मण को कौन देखेगा, और आपके पास तो समय भी नहीं होगा, तो इसलिए मुझे यहीं पे पूछ लेने दीजिए. तो हरिराम व्यास जी कहते ठीक है, पूछिए आप. तो कहते कि आप मुझे बताइए कि ज्ञान ज्ञान किसी को प्राप्त है वो कैसे पता चलेगा, या फिर ज्ञान प्राप्ति का जो क्या बोलते हैं चरम बिंदु है वो क्या है, यानी अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप कैसे वेरीफाई करोगे. तो हरिराम व्यास जी कहते हैं कि बहुत सीधी सी बात है, ज्ञान का जो अंत है वो है विवेक. अगर आप में विवेक जागृत हो जाता है तो आपको समझना चाहिए कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई. तो शिव जी कहते हैं मेरा दूसरा सवाल यही था कि विवेक का अंतिम पड़ाव क्या है. अगर विवेक किसी के अंदर है या विवेक किसी के अंदर जागृत हो चुका है, अगर ये हमें समझना है या ये जानना है या हमें खुद के लिए समझना है कि मेरे अंदर विवेक जागृत हुआ है कि नहीं, तो मैं कैसे पता करूं. तो हरिराम व्यास जी कहते बहुत ही सिंपल है ब्राह्मणवर, अगर आपको जानना है कि विवेक की प्राप्ति हुई है या नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज बता सकती है, आपको सत और असत के बीच का डिफरेंस पता हो. तो शिव जी पूछते हैं, वो वृद्ध ब्राह्मण जो है वो पूछते हैं कि फिर आप मुझे बताइए कि सत और असत क्या है. ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है. तो हरिराम व्यास जी कहते हैं कि सत अर्थात जो अविचल है, जिसका कभी नाश नहीं होता, और असत अर्थात जो पेरिशेबल है, जो नाशवंत है, जो टेम्पररी है. तो शिव जी कहते हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आशा करता हूँ कि आपके अंदर विवेक भी जागृत हो गया होगा, और विवेक भी जागृत है तो आपको ये भी पता है कि सत और असत क्या है.
तो फिर आपने मुझे बताया कि सत पेरिशेबल नहीं है, सत हमेशा शाश्वत रहता है, सत ही जानने योग्य है। तो फिर अगर मुझे एक नॉर्मल इंसान के शब्दों में जानना है कि सत क्या है, तो आप क्या बताओगे? एग्जाम्पल दे के बताइए। तो हरिराम व्यास जी कहते हैं, मान्यवर, आपके ही जो काशी विश्वनाथ है, उन्होंने जिसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, उस रामचरितमानस का ही दोहा है कि सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो संसार में अगर सत है वो क्या है? वो है हरि का भजन, हरि की प्राप्ति। बाकी का सब कुछ जो है वो नाशवंत है, सब कुछ जो है वो टेम्पररी है, सब कुछ जो है वो असत है। तो फिर भगवान शिव उनसे कहते हैं, वो ब्राह्मण वृत्त कहते हैं कि हरिराम व्यास जी, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने उस सत की प्राप्ति के लिए अब तक क्या इन्वेस्ट किया, या आप उस सत की प्राप्ति के लिए में कहाँ तक पहुँचे? क्या आपने सत की प्राप्ति कर ली? ये सुन के हरिराम व्यास जी जो है वो चौंक गए, वो संभल गए। उनको समझ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है जो सामने मुझसे बातें कर रहा है। उन्होंने इनके चरण पकड़ लिए और कहा कि आप ही मुझे ज्ञान कराइए। मैंने अपना पूरा जीवन जो है मिथ्या अहंकार जो असत में आता है उसकी पुष्टि के लिए अभी तक लगा दिया। ज्ञान तो मेरे पास है, विवेक भी मेरे पास है, लेकिन मैंने अभी तक सत की प्राप्ति के लिए अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अपना टाइम यूटिलाइज नहीं किया है। तो आप मुझ पे कृपा करके बताइए कि मैं अब क्या करूं? फिर वो ब्राह्मण कहते हैं कि ये सब छोड़ो, ये दिग्विजयी होना ये सब असत का प्रमाण है, तुम अपने अहंकार को ही पोषित कर रहे हो। अपना जो बचा जीवन है तुम उसे सत की प्राप्ति में लगाओ। तो वहाँ से ही फिर हरिराम व्यास जी निकल जाते हैं और फिर वो वेट करते हैं गुरु प्राप्ति या गुरु खोजने का, राइट। एंड देन द कथा मूव्स ऑन। फिर वो कैसे वृंदावन पहुंचते हैं, वृंदावन फिर हरिराम व्यास जी से मुलाकात करने का उनका समय तैयार होता है। हरिराम व्यास जी अर्थात देखिए, वृंदावन में तीन मुख्य रसिक कहे जाते हैं। एक है हरिराम व्यास जी, जिनको मुरली का अवतार कहा जाता है। दूसरे हैं स्वामी हरिदास जी, जो ललिता सखी के इनकारनेशन है। और अभी आगे जाके बनने वाले हैं हरिराम व्यास जी, जिनकी हम बातें कर रहे हैं। इनको हरित्रयी कहा गया है, राइट। हम इस बार गए थे उन ये तीनों मिलके जहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मैं अपने एक मित्र के साथ वहाँ पे मुझे ले गए थे। ये तीनों मिलके जिस जगह पे डिस्कशन करते थे, जिस जगह पे पदों की रचना करते थे, हम इस बार उस वृंदावन में उस जगह पे जाके आए थे, जो बहुत ही सैक्रेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो कहने का तात्पर्य ये कि फिर हरिराम व्यास जी हित हरिवंश महाप्रभु से मिलते हैं और उनका डिस्कशन होता है। ये इनके गुरु बनते हैं, राइट। और ये भी डिस्कशन बहुत अच्छा है। आई विल टेक 2 मिनट्स। जब हरिराम व्यास जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो हित हरिवंश महाप्रभु जो है उस समय भगवान के लिए भोग बनाते रहते हैं। खिचड़ी महोत्सव चल रहा होता है। हम इस बार गए थे वृंदावन में, राधा वल्लभ मंदिर में। तो ये जो समय है वो खिचड़ी महोत्सव का है। वहाँ पे हर सुबह भगवान को खिचड़ी अर्पित की जाती है और उसकी भी बहुत मान्यता है, बहुत इम्पोर्टेंस है। वो खिचड़ी बाहर तक एक्सपोर्ट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है। तो एनीवे वो खिचड़ी महोत्सव चल रहा होता है, तो हरिराम व्यास जी जो है राधा वल्लभ जी के लिए खिचड़ी बना रहे होते हैं। तो ये हरिराम व्यास जी मिलने आते हैं। तो हित हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि आप थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं अभी खिचड़ी में व्यस्त हूँ, मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ 10 मिनट का ही काम था, अगर मुझे कुछ क्वेश्चन थे आप बता देते तो साथ में खिचड़ी बनती रहेगी और मेरे क्वेश्चन का समाधान भी हो जाता। तो हरिवंश महाप्रभु क्या करते हैं, खिचड़ी जो बन रही होती है उसे थोड़ी देर के लिए अग्नि को शांत कर देते हैं और फिर बाहर आते हैं। तो ये देख के हरिराम व्यास जी थोड़े चौंक जाते हैं। उनसे क्वेश्चन करते हैं कि महाप्रभु आपको क्या ज़रूरत थी अग्नि को शांत करने की, खिचड़ी बनती रहती और आप मेरे सवाल का जवाब देते रहते। तो हित हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि यह जो एक मन अनेक ठौर करी कौन सो सुख पाए। बहुत प्रचलित दोहा है। यह जो एक मन अर्थात ये जो अपना एक मन है, अनेक ठौर करी, अलग अलग जगह पे जाके बताओ कौन सा सुख पाया। ये इनका गुरु मंत्र था। कहते हैं ना, गुरु
जब शिष्य को स्वीकार करता है या उसे अपना मंत्र प्रदान करता है, तो टेक्निकली वो जो संस्कृत के कुछ जो शब्द होते हैं या भगवान के जो कुछ नाम होते हैं, वो मंत्र नहीं होता। मंत्र क्या होता है, उस वाणी के जरिए गुरु अपना जो भाव है, अपना जो प्रेम है, वो शिष्य के हृदय में स्थापित कर देता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग। तो इस एक डिस्कशन में यह जो एक मन अनेक ठौर करी कौन से सुख पायो, ये डिस्कशन जो होता है, ये हरिराम व्यास जी की आंखें खोल लेता है। हरिराम व्यास जी को समझ जाता है कि मैं हर जगह पे, हर वेदों की रुचाओं में भटकते 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 मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। मुझे अपना सर्वस्व जो है वो यहाँ पे समर्पित करना है, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना है। हरिराम व्यास जी जब आए थे हित हरिवंश प्रभु से मिलने के लिए, तो कुछ तो 43 या 47 बुलक कार्ट्स थी उनके पास, वेदों को भरे हुए लादे हुए चल रही थी। उन्होंने क्या किया, वो सब बुलक कार्ट्स को केशी घाट पे जाके यमुना में प्रवाहित कर दिया, वो सब शास्त्र को। आए स्नान करके हित हरिवंश महाप्रभु के पास और उनसे दीक्षा ग्रहण की, और फिर उन्होंने युगल उपासना शुरू की। हरिराम व्यास जी के जो ठाकुर जी है वृंदावन में, जो 7 ठाकुर जी जो स्वयंभू है, उसमें से एक हरिराम व्यास जी के ठाकुर है, जिनको श्री राधा युगल किशोर जी कहा जाता है। वो भी मध्य प्रदेश में विराजमान है। आप वृंदावन में जाओगे तो जैसे निधिवन हो गया, जैसे सेवा कुंज हो गया, वैसे ही हरिराम व्यास जी का भी एक वन है। आई फॉरगेट द नेम राइट नाउ, मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा। और इनके भी बहुत बहुत प्रचलित कंपोजिशंस है, अगर आपको कभी सुनने हैं तो वेरी फेमस वन इज किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, राइट, दिस इज वन ऑफ द कंपोजिशन। और पंडित जसराज का एक एल्बम है बेहरत रंग लाल गिरधर के, बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोजिशंस है। उसमें सिर्फ 3 या 4 कंपोजिशंस है जो पंडित जी ने गाई है। उसमें हरिराम व्यास जी के भी अच्छे अच्छे कंपोजिशंस है, वेरी ब्यूटीफुल कंपोजिशंस। दिस इज वन ऑफ दैट, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। एंड द दूसरा वाज हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। बहुत 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 प्यारी प्यारी कंपोजिशन है, राइट। वृंदावन साचो धन भैया, ये सब सुनोगे आप तो एक एक पद है वो बहुत ब्यूटीफुल है। सो एनीवे, सो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग और राम जी की कृपा दोनों पूरक है, लेकिन दोनों में से किसी एक को प्राप्त करने के लिए जो आपको करना है वो क्या है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अर्थात आपका मन निर्मल रखना है, और जो भी सेवा हो उसे निश्चलता से, निष्कपट पूर्ण प्रेम से। ये मत समझिए कि मैं इसके योग्य हूँ इसलिए मुझे सेवा प्राप्त हुई है। समझना एक बहुत सही कंपोजिशन है कि तम जेवा अमने घनापन तमो अमारे एक। अर्थात कि हमारे जैसे करोड़ों अरबों लोग हाथ झुकाए हुए, हमसे कई श्रेष्ठता उनके अंदर है, वो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन भगवान ने हम पे कृपा की है, हमारी पात्रता देख के नहीं, किसी संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, किसी संत की सेवा हमने की है निश्चल भाव से, उस संत की नज़रों में हम आए हैं, उस संत ने हम पे ऊपर दया की है, जिसकी वजह से हमें ये क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है कि आज हम भगवान की कोई भी सेवा करने में योग्य बने हैं। तो जब भी भगवान की कोई सेवा हो, निश्चलता पूर्वक निर्मल मन से अपना पूरा 100% देते हुए कीजिए। समझिए कि आज आपके पास ये सेवा है, हो सकता है कल आपके पास ये सेवा ना हो, तो जो भी है प्रेम से करिए। यही आपको राम और सत्संग दोनों मिलाने के लिए परिपूर्णता प्रदान करेगी, राइट। सो बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सो नेक्स्ट वन इज, what is the timing? Yeah, we'll stop here. Is there anyone who can do the chanting today? Because I guess Pragya Mataji is traveling. Sailesh Prabhu, can you chant? You can. You can, right? जय श्री कृष्ण।
हाँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। आप तो लोग हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके 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 हरे